नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी विक्रम बेताल की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको जरूर पसंद आएगी। और आप सभी को पता है लास्ट में एक बहुत ही अच्छी मोरल आपको देता हूं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है लाइफ में। आपको उसका अनुसरण करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि आप देखें उसे फॉलो करना चाहिए आपको। द सेजेस फी, देखिए टाइटल ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बहुत ही नया टाइटल है। सेजेस फी, सेज यानी क्या होता है? साधु, ऋषि, उसे सेज कहते हैं। तो ऋषि का अपॉस्ट्रोफी एस यानी का की का, है ना, ऐसे होता है। तो साधु का फी यानी होता है शुल्क, किसी प्रकार का मेहनताना जो होता है या वेतन जो सैलरी मिलती है उसे फी कहा जाता है। तो ऋषि का शुल्क, चलिए देखते हैं ऋषि का फी क्या है, कितना फीस लिए, क्या फीस लिए, किससे लिए, क्यों लिए, सब स्टोरी में आपको पता चलने वाला है। और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे बेताल उसका आंसर हमें देना है। बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं है, इसलिए डिटेल में इसे समझते हुए चलेंगे और बहुत सारे नए नए वर्ड्स की आपको मीनिंग यहाँ पे जानने को मिलेगी सही प्रोनाउंसिएशन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। वंस देयर लिव्ड अ किंग, यहां तक देखते हैं, आगे इसके बाद जाएंगे। एक बार, देयर हर बार आपको बताता हूं इंट्रोडक्टिव वर्ड है, यानी कि इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते। यदि कोई सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे तो सब्जेक्ट के जगह हम देयर का यूज करते हैं। तो ये है ना, ये आपका इंट्रोडक्टिव वर्ड है। तो वहां रहता था ऐसे नहीं बोलेंगे, बस लिव्ड रहता था, अ किंग एक राजा। एक बार एक राजा रहता था, पर रहते थे, सब राजा जी है। तो हु हैड अ सन, हु यानी कौन भी होता है, जिसका भी होता है, बहुत सारा मतलब। जिसका, हैड यानी था, अ सन एक बेटा, जिसका एक बेटा था। तो सर वॉज यानी भी तो था होता है, बट वो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पे हैड भी आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज किया जा रहा है, बट हैड का मतलब तो किसी के पास कुछ चीज होना। जैसे मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक कार है तो मैं ऐसे बोलूंगा आई वॉज अ कार, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। तो दोनों में ये अंतर है ना। वॉज यानी अपने बारे में बता रहे हो, किसी के बारे में बता रहे हो, ऐसे था, वैसे था, गया था, खाया था, रोया था। बट किसी चीज के बारे में बता रहे हो कि ये मेरे पास था, पहले मेरे दोस्त थे, पहले मुझे दुख था, है ना, तब वहां पे हैड का यूज कर रहे हो आप। क्लियर है? तो जिसका एक बेटा था, नेम्ड यानी होता है नामक या नाम का, उसे नेम्ड कहा जाता है। क्या नाम था? देखिए श्रमणव, ऐसा ड भी बोल सकते हैं, न भी बोल सकते, श्रमणव नाम था। क्लियर है? तो ये सेंटेंस आपको पूरा क्लियर हो गया कि, है ना, वंस एक बार की बात है, एक बार एक राजा रहता था जिसका एक बेटा था, श्रमणव नामक या श्रमणव नाम का एक बेटा था। एज द किंग वॉन्टेड हिज सन टू रिसीव द बेस्ट ऑफ एजुकेशन, एज यानी क्योंकि, एज यानी के रूप में भी होता है, जैसे भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है के रूप में, बट एज यानी क्योंकि भी होता है। क्योंकि द किंग वांटेड, राजा चाहते थे, वांट यानी चाहना, उसी का सेकंड हम वांटेड। तो सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज हो तो पास्ट सिंपल टेंस हो जाता है। जानता था, खाता था, गया, खाया, पिया, ऐसे भी यूज करते हैं। जो जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा लगता है सर आप रिपीट करते हो वही चीज़, हमें तो पता है, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे, तो भाई उनका भी हक बनता है ना जानने का। तो इतना आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करें। राजा चाहते थे हिज सन, अपने बेटे को, टू रिसीव यानी प्राप्त कराना चाहते थे, कुछ पाना उसे रिसीव करना बोलते, द बेस्ट ऑफ एजुकेशन यानी कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, ऐसा वो चाहते थे अपने बेटे को, अच्छी शिक्षा मिले उसे। ही टुक हिम टू अ सेज, ही वह भी होता है, उसने भी होता है, बड़े हैं तो उन्होंने ऐसे बोल देते हैं सम्मान देने के लिए, ठीक है। तो ही टुक, तो वो ले गए। तो टुक क्या है? टेक का सेकंड होता है, टेक, टुक, टेकन। टेक यानी ले जाना, टुक यानी ले गया, ऐसे। तो वह ले गया, हिम यानी उसे, टू किसके पास ले गया, कहाँ ले गया? तो किसी नाउन, किसी जगह का है किसी व्यक्ति का, किसी जगह का बारे में बता रहा है तो उसके पहले टू का यूज किया था। कहाँ ले गया? संबंध बताता है, प्रपोजिशन। अ सेज, तो एक साधु के पास ले गया। हु वॉज नोन टू बी अ वेरी गुड टीचर, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, ठीक है। यहाँ पे जो, वॉज यानी थे, नोन यानी जाने जाते थे, ऐसे यूज किया जाएगा, नो का नोन हो जाता है,
के यहाँ पे साइलेंट होता है, के एन एक साथ हो तो के ज़्यादातर आपको साइलेंट ही मिलेगा। नोन जाने जाते थे, लेकिन लिखना आपको जरूरी है, ऐसे काट दिया इसका नहीं कि आप लिखोगे नहीं, समझाने के लिए मैंने कट किया है, इसलिए पेंसिल का यूज़ करता हूँ, बाद में मिटा देता हूँ मैं। तो ये जैसे के एन का आपका नाइट होता है, वो रात वाला नाइट नहीं, नाइट यानी शूरवीर, नाइट राइडर जो आपने सुना होगा ना, कोलकाता नाइट राइडर, तो इसका मतलब रात को राइड करने वाले नाइट राइडर शूरवीर होते हैं। और नो, नॉक, नी, नाइफ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें के एन स्टार्ट होता है, बट हम के को बोलते नहीं है, क्नो, कनाइफ ऐसे नहीं बोलते। क्लियर है? तो ये साइलेंट लेटर होता है। साइलेंट लेटर का अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, विष्णु टीवी सर्च करके साइलेंट लेटर आप लिख देंगे, आ जाएगा। नोन टू, जाने जाते, टू बी अ वेरी गुड टीचर, तो एक अच्छे शिक्षक के रूप में जाने जाते थे। द सेज अग्री टू टेक श्रवणव एज हिज प्यूपिल, द सेज संत ने, उस ऋषि ने, अग्रीड, अग्री का सेकंड फॉर्म अग्रीड होता है, यानी कि राजी हो गए, मान गए। टू टेक यानी लेने के लिए, टेक का यूज करते हैं। वर्ब, यदि टू के बाद वर्ब का यूज हो तो प्रेपोजिशन नहीं होता, के लिए ऐसे यूज किया जाता है ज्यादातर। टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू थिंक सोचने के लिए। श्रवणव, श्रवणव को एज यानी के रूप में, देखिए अभी एज यानी क्यों की नहीं होगा, एज यानी के रूप में, तो दो एज का रूप आपको यहाँ पे मिल गया। हिज प्यूपिल, प्यूपिल क्या है, ये पीपल नहीं है, लोग, ये प्यूपिल है। प्यूपिल का मतलब शिष्य, जो चेला बोलते हैं ना, उसे प्यूपिल कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ऋषि श्रवणव को अपना शिष्य बनाने के लिए राजी हो गए। द किंग डिमांडेड दैट हिज सन शुड बी ट्रीटेड लाइक अ प्रिंस at the school and not like the other students. The king demanded, तो राजा ने क्या की, डिमांड की, डिमांड यानी मांग की, तो डिमांड का सेकंड में डिमांडेड हो गया, ईडी जुड़ गया सेकंड फॉर्म। तो राजा ने मांग की, दैट यानी की, मांग की ऐसे यूज किया जाएगा। तो दैट यानी जो भी होता है वह भी होता है, की भी होता है। तो राजा ने मांग की हिज सन, उसका बेटा, हिज यानी अपना, उसका दोनों का यूज किया जाता है। शुड बी यानी किया जाना चाहिए, होना चाहिए। तो हम कुछ चीज करना चाहिए, किसी को एडवाइस देते लेते शुड का यूज करते हैं, भाई आपको दूध पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक मिल्क, है ना, तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और नहीं करना चाहिए, शुड नॉट, यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, है ना। यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो शुड यानी चाहिए। तो उसने, है ना, मांग की कि उसका बेटा शुड बी ट्रीटेड, ट्रीट यानी क्या होता है, व्यवहार करना, व्यवहार किया जाना चाहिए, लाइक यानी जैसे, अ प्रिंस, एक राजकुमार के जैसे उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। मेरा बेटा है, ऐसे नहीं, देखिए आगे भी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। एट द स्कूल, एट भी प्रोपोजिशन है, देखिए जगह बता रहा है तो एट का यूज किया गया है। इसके भी अलग अलग रूल होते हैं, एट का भी यूज किया जाता है, इन का भी यूज किया जाता है जगह में। तो ये आपको इसका प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा, सर्च करेंगे तो। बाकी एट का यूज आप सभी जानते हैं कि समय का भी बताते हैं कि, है ना, 10 बजे मीटिंग है तो द मीटिंग इज एट 10 o'clock, तो वहाँ पे एट का यूज़ किया जाता है। समय बताते तो, डायरेक्शन बताते कि उस तरफ जाओ इस तरफ जाओ, तब भी हम वहाँ पे एट का यूज़, जैसे लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो, तो वहाँ पे एट का यूज़ किया गया है। ऐसे बहुत सारी जगह जब हम जगह बताते हैं, समय बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, तो वहाँ पे एट का यूज़ किया जाता है, प्रीपोजिशन होता है। कहाँ पर? स्कूल पर। एंड नॉट लाइक द अदर स्टूडेंट, लाइक यानी जैसे, है ना, लाइक यानी पसंद करना भी होता है और जैसे भी होता है। द अदर स्टूडेंट्स, तो बोल रहे हैं कि मेरे बेटे को स्कूल में राजकुमार की जैसे व्यवहार किया जाए और दूसरे स्टूडेंट के जैसे व्यवहार ना किया जाए। जैसे दूसरे स्टूडेंट को आप मान लो मार रहे हो, पीट रहे हो, काम करा रहे हो, ये है ना, लकड़ी कटवा रहे हो, ये सब काम नहीं करो, राजकुमार के जैसे रखना है। टू दिस यानी इस पर, तो टू दिस ऐसे का, इस पर। द सेज डिड नॉट अप्रूव, तो साधु जो संत थे, डिड नॉट, ये निगेटिव सेंटेंस बनाने डिड नॉट का यूज किया गया है। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस में जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हो, केवल नॉट नहीं लगाना है हमको, डिड नॉट का यूज करना है। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, वहां पे केवल नॉट नहीं लगाते हम, वहां पे हम डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। वहां पे आई यू वी डू, सॉरी आई यू वी दे, ये सब या प्लूरल है उसके साथ हम डू का यूज करते हैं। ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज का यूज करते हैं। उसके बाद नॉट लगाते हैं, डू नॉट या डज नॉट, जिसे डोंट या डजंट कहते हैं। लेकिन पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव में केवल डिड नॉट लगाना है, हमको सोचना ही नहीं है किसके साथ डिड लगेगा, आई के साथ लगेगा कि ही के, सबके साथ डिड लगता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती पास्ट सिंपल टेंस के निगेटिव सेंटेंस में।
तो डिड यूज हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, ये याद रखेंगे। भले पास्ट टेंस है लेकिन फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। द सेज डिड नॉट अप्रूव, अप्रूव यानी होता है रजामंदी देना, सहमति देना। तो ऋषि सहमत नहीं हुए एंड सेड, और कहा दैट की द प्रिंस एंड द अदर स्टूडेंट्स, कि राजकुमार और दूसरे विद्यार्थी वुड बी ट्रीटेड, वुड बी किए जाएंगे, ठीक है। तो पास्ट के सेंटेंस में यदि फ्यूचर की बात हो तो वहां पे विल बी की जगह वुड बी का यूज किया जाता है, यानी विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। वुड बी ट्रीटेड यानी व्यवहार किया जाएगा, बर्ताव किया जाएगा, इक्वली यानी होता है बराबर रूप से, इन द स्कूल, स्कूल में बराबर रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। अब आगे देखते हैं। द किंग लेफ्ट द प्रिंस एट द स्कूल। द किंग राजा क्या हो, लेफ्ट चला गया, द प्रिंस यानी राजकुमार को छोड़कर चला गया, एट द स्कूल स्कूल में छोड़कर राजकुमार को चला गया, इन द फॉरेस्ट जंगल में, एंड रिटर्न टू द पैलेस, रिटर्न यानी लौट गया, रिटर्न का सेकंड रिटर्न, ये प्रीपोजिशन है। टू द पैलेस, पैलेस यानी होता है महल, प्लेस यानी जगह, पैलेस यानी महल। तो कई लोग कंफ्यूज जाते हैं प्लेस और पैलेस में, क्लियर है यहाँ तक के। तो स्कूल में छोड़ दिया और कहाँ लौटा है, जंगल में से, और अपने घर लौटा है। स्कूल इन द फॉरेस्ट, अच्छा मतलब कि जंगल में जो स्कूल था उसमें छोड़ दिए और महल लौटा है। बट ही वॉज सो एंग्री, लेकिन ही वॉज वो थे, सो एंग्री यानी बहुत ज्यादा गुस्से में थे, बहुत ज्यादा क्रोधित थे, एट द सेज साधु पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, दैट की ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, डिसाइड का सेकंड डिसाइडेड निर्णय लिया, फैसला लिया, टू पनिश दंड देने की, है ना, हिम यानी उसे, आफ्टर हिज सन्स एजुकेशन वॉज ओवर, आफ्टर यानी के बाद, हिज सन्स अपने बेटे का, एजुकेशन शिक्षा, वॉज ओवर यानी पूरी होने के बाद, अपने बेटे की शिक्षा पूरी होने के बाद, समाप्त होने के बाद उसे दंड देने का फैसला किया कि अच्छा मेरी राजा का बदनामी किया इसने, सबके सामने मना कर दिया, चलो एक बार उसका एजुकेशन जरूरी है, अच्छे शिक्षक है, पढ़ाने दो, उससे बात बताता हूँ मैं आपको। उसने मन में ऐसा ठान लिया कि ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, लेकिन आपको मज़ा बहुत आने वाला है और इस प्रकार से डिटेल में सीखने को मिलेगा। अब देखिए क्या हुआ। अब उसका बेटा कैसा था ये देख लेते हैं। अंडर द गाइडेंस, अंडर यानी के अंदर, के नीचे, तो अंदर, अंडर यानी अंदर नहीं होगा, अंडर यानी नीचे होता है, इन यानी अंदर होता है, ठीक है। और आप प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, जैसे किसी के सामने है तो फ्रंट का यूज़ करते हैं, बिसाइड है बगल में, है ना, किसी के पीछे, किसी के बीच में है तो बिटवीन का यूज़ करते हैं, दो से ज़्यादा है तो अमंग का यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग बीच में है तो इस प्रकार से प्रीपोजिशन का एक आध वीडियो बना दूंगा जिसमें इन, एट, है ना, ओवर, अंडर, अबव, बहुत सारा यूज होता है। तो अंडर यानी होता है किसी चीज के नीचे। द गाइडेंस यानी ऋषि के, एंड टीचिंग ऑफ द सेज, गाइडेंस यानी होता है मार्गदर्शन, जो बताते हैं क्या क्या करना है, एंड टीचिंग यानी शिक्षा, टीचिंग्स ऑफ द सेज, तो ऋषि के शिक्षा और मार्गदर्शन के अंदर, के नीचे, के तहत, ऐसे बहुत सारे यूज किया जाता है, के नीचे, श्रवणव टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड एंड ओबीडियंट स्टूडेंट। श्रवणम, तो श्रवणम क्या हो गया, टर्न आउट यानी बदल गया, श्रवणव क्या हो गया, बदल गया, टू बी यानी होना, अ वेरी गुड बहुत अच्छा, एंड ओबीडियंट, ओबीडियंट आज्ञाकारी बोलते हैं ना, योर ओबीडियंट, ओबीडियंट स्टूडेंट, आपका आज्ञाकारी शिष्य वही ओबीडियंट है, स्टूडेंट यानी शिष्य, विद्यार्थी। तो श्रवणव क्या हो गया, बहुत अच्छा और आज्ञाकारी छात्र बन गया। When he had finished his education, जब he had finished, उसने पूरा कर लिया था, है ना, पूरा कर लिया, पास्ट परफेक्ट टेंस है, जहां पे आप देखोगे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिनिश पूरा करना, उसका सेकंड फॉर्म भी फिनिश्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड होता है। तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे। जब उसने क्या पूरी कर ली थी, हिज एजुकेशन, अपनी शिक्षा पूरी कर लिया था या पूरी कर ली थी, एंड वॉज टू लीव जाने ही वाला था, ऐसे छोड़ने वाला था, द स्कूल ऐसे यूज किया जाएगा, और स्कूल छोड़ने वाला था। ही आस्क्ड द सेज, और उसने आस्क्ड यानी पूछा या फिर कहना, दोनों प्रकार का यूज किया जाता है। आस्क यानी किसी को कुछ करने के लिए कहने को भी आस्क्ड कहा जाता है, कुछ पूछने को भी आस्क्ड कहा जाता है, और आस्क फॉर यानी किसी चीज को मांगना भी कहते हैं।
द सेज टू टेल हिम द फी, हाँ आस्क्ड यानी यहाँ पे कहा, तो उसने कहा द सेज यानी उस ऋषि से, टू टेल हिम उसे बताने के लिए, द फी यानी उनका जो उनकी जो गुरु दक्षिणा मान सकते हैं उनकी फीस कितनी है, आपका वेतन कितना है ये मुझे बताइए। ही हैड टू गिव इन रिटर्न, अब आप बोलेंगे सर हैड का यूज हुआ है यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म को, यहाँ पे हैड के यहाँ पे गिव तो फर्स्ट फॉर्म है, ये कैसे दोनों में क्या क्या अंतर है अभी आपको बता देते हैं। हैड के बाद आप देखिए यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे हैड क्या देखिए टू का यूज किया गया है, तो यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, हैड टू का यूज किया गया, हैड टू का यूज किया गया है। हैड टू का यूज हम कब करते हैं, हैड टू के बाद याद रखेंगे हैड टू लिखा हुआ है, इसका नहीं कि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है, हैड टू का यदि यूज हो गया तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। यहाँ पे आप देखिए आपको समझा ही देता हूँ जब आ गई बारी, तो एक होता है आपका हैव टू, छोटा छोटा लिख रहा हूँ जगह नहीं है, हैज टू, हैज टू प्रेजेंट टेंस में यूज होता है जहां पे इसका मतलब करना है, करना पड़ता है। जैसे मैं बोलूंगा आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है ना, यहाँ पे हैज क्यों लगाया है, हैज टू, ही सी इट के लिए हैज लगता है, ही हैज टू रन उसे दौड़ना पड़ता है, ही हैज टू लर्न उसे सीखना पड़ता है, तो प्रेजेंट टेंस में हैव टू या हैज टू का यूज होता है। हैव टू सब्जेक्ट के हिसाब से, पास्ट में होता है हैड टू का यूज, और हैड टू में कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी के साथ हैड टू लगेगा, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। आई हैड टू, यू हैड टू, वी हैड टू, तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सोचना करना पड़ता है, यहाँ पे करना पड़ता था उसे करना पड़ा, ऐसे कि जैसे आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती थी या मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी, कुछ करना पड़ा तो हैड टू का यूज करते हैं। इसी के फ्यूचर में होता है विल हैव टू, विल हैव टू, यहां पर भी ध्यान देने वाली बात है कि आप बिल्कुल नहीं सोचना कि सर हैव है तो आई के साथ बस लगेगा, ही आ जाएगा तो ही विल हैज टू कर देंगे, नहीं, विल हैव टू बस होता है, विल हैज टू कभी भी नहीं होता। बस प्रेजेंट में हमको देखना है हैव टू लगाने की हैज टू, बाकी हैड टू में सब सब्जेक्ट के साथ लगेगा, विल हैव टू भी सब सब्जेक्ट के साथ लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूंगा आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, आई विल हैव टू ड्रिंक वाटर, मुझे दूध पीना पड़ेगा, ऐसे यूज किया जाता है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे हैड टू यानी करना था, करना पड़ा था। ही हैड टू गिव इन रिटर्न, उसे वापस देना था, फॉर द सेजेस लव, यानी सेजेस अपॉस्ट्रोफी से ने कहा कि के उस ऋषि के प्यार, केयर यानी हम बोल सकते हैं देखभाल, है ना, देखभाल, एंड गाइडेंस और मार्गदर्शन के बदले उसे चुकाना था, देना था, इसलिए कुछ करना था तो हम हैड टू का यूज करते हैं। द सेज टोल्ड हिम, तो ऋषि ने उससे, ही का हिम हो जाता है, टोल्ड कहा, टोल्ड किसका सेकंड फॉर्म है, टेल का, टेल यानी कहना, बोलना, बताना, उसका टोल्ड हुआ था, कहा, ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। तो ऋषि ने उससे कहा दैट की ही वुड डेफिनेटली, यहां पर भी देखिए वुड का यूज किया गया क्योंकि सेंटेंस में पहले पास्ट का यूज हो गया, टेल का यूज नहीं हुआ ना, टेल की जगह टोल्ड का यूज हुआ, सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ऐसे जो सेंटेंस जहां पे पहले पास्ट में बात की गई हो, पास्ट में फ्यूचर की बात की गई हो, तब वहां पे वुड की जगह वुड का यूज करते। जैसे हिंदी में बता देता हूं कि साधु ने कहा, तो ये पास्ट टेंस हो गया, ही वुड डेफिनेटली, वुड यानी करेगा, ऐसे डेफिनेटली यानी पक्का, एक्सेप्ट स्वीकार करेगा, पेमेंट यानी वेतन को। तो उसने बोला, साधु ने कहा कि वो पेमेंट स्वीकार करेगा, गा फ्यूचर टेंस, पास्ट में कहा कि फ्यूचर में ऐसे करेगा, तब हम विल के जगह वुड का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। तो साधु ने कहा कि वो पक्का, डेफिनेट निश्चित रूप से स्वीकार करेगा किसे, पेमेंट को, आप जो पेमेंट करोगे पक्का मैं स्वीकार करूंगा, बट एट अ लेटर टाइम, लेकिन बाद के समय में, लेकिन बाद में उसे हम लेटर टाइम कहा था। ये लेटर वो चिट्ठी वाला लेटर नहीं है, LATER लेटर वाला, बाद में वाला, लेट का लेटर हो गया, लेट यानी देरी, वही लेटर। तो बोला कि मैं बाद में उसे मांग लूंगा, अभी जरूरत नहीं, जब मुझे लगेगा मैं पक्का मांगूंगा। फिर देखिए, श्रमणाव प्रॉमिस्ड टू पे हिज फी व्हेनेवर द सेज आस्क्ड हिम टू। तो श्रमणाव ने प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस का सेकंड प्रॉमिस्ड होता है, यानी कि वादा किया, टू पे चुकाने का, हिज फी अपने फीस को या शुल्क को, व्हेनेवर जब कभी, द सेज आस्क्ड हिम, आस्क्ड हिम यानी उससे मांगेगा, आस्क यानी मांगना भी होता है ना। तो उसने कहा कि जब कभी भी, है ना, ऋषि के कहने पर वो उसे फीस को दे देगा, उसने वादा किया। एंड रिटर्न टू द पैलेस, और महल लौट गया, लौटा, रिटर्न, रिटर्न सेकेंड फॉर्म, टू प्रीपोजिशन है। द किंग हु वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट टू टेक रिवेंज, द किंग यानी वो जो राजा था उसके पिताजी थे, हु वॉज वेटिंग जो इंतजार कर रहा था, हु यानी यहाँ पे जो हो गया,
वॉज के साथ एनजी फॉर्म है, वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म हो तो ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी। जो इंतजार कर रहा था, फॉर यानी के लिए, दिस मोमेंट, इस क्षण का, इस समय का, इस पल का इंतजार कर रहा था, टू टेक, लेने के लिए, रिवेंज यानी होता है बदला। ठीक है, क्लियर हो गया। तो राजा जो बदला लेने के लिए मौके का इंतजार कर रहा था, सेंट हिज सोल्जर्स, सेंट सोल्जर्स है, सेंट किसका है, सेंड का सेकंड फॉर्म, सेंड यानी भेजना, उसी का सेकंड फॉर्म सेंट है, डी की जगह टी लग जाता है, तो भेजा, दिमाग वाला भेजा नहीं, किसी को भेजने वाला भेजा हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों को, बहुत सारे सैनिक है, सोल्जर से लिखा हुआ है, केवल एक सोल्जर होता तो सैनिक को, ये प्रीपोजिशन है ना, फॉरेस्ट जंगल भेजा, टू बर्न डाउन द स्कूल, बर्न डाउन होता है जलाने के लिए, बर्न डाउन कर देना द स्कूल, और उसने बदला लेने के क्या किया, अपने सैनिकों को भेज दिया स्कूल को जलाने के लिए, उस पाठशाला को जलाने के लिए जंगल में भेज दिया कि जाओ और क्या कर दो, जला के राख कर दो स्कूल को, हो गया हमारा काम, निकल गया भैया, हमारा बच्चा बढ़िया से पढ़ लिया, अब इससे लेता हूं बदला। बस लास्ट पेज है। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, श्रमणव वॉज मैरिड, श्रमणव वॉज मैरिड का मतलब क्या, श्रमणव की शादी हो गई, ऐसे यूज किया जाएगा। श्रमणव शादी थी ऐसे नहीं, श्रमणव वॉज मैरिड मतलब श्रमणव की शादी हो गई, ऐसे यूज किया जाएगा। ही वह, अलॉन्ग विथ यानी होता है साथ में से, अलॉन्ग विथ कहते हैं। हिज ब्राइड यानी दुल्हन, ग्रूम यानी दूल्हा, तो अपनी दुल्हन के साथ वेंट गया, गो वेंट गॉन, तो हम वेंट का यूज कर रहे हैं, टू प्रीपोजिशन है। द सेज, ऋषि के पास गया, टू सीक मांगने के लिए, देखिए अलग अलग है ना, अलग अलग दोनों का, टू के बाद यहाँ पे नाउन है, किसी जगह किसी व्यक्ति का नाम, तो यहाँ पे के लिए नहीं बोल रहे, साधु के लिए नहीं बोल रहे, साधु के पास गया है, प्रपोजिशन हो गया। टू सीक क्या होता है, मांगना, वर्ब के पहले टू है तो के लिए, ज्यादातर भाई हर जगह नहीं होता, पर आप ज्यादातर ये देखेंगे। तो साधु के पास गया मांगने के लिए, हिज ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद मांगने के लिए गया साधु के पास। ही वॉज शॉक्ड, वो हैरान था, शॉक्ड यानी होता है एकदम ज्यादा आश्चर्य होना। टू फाइंड यानी पाकर, द स्कूल को, इन एशेस यानी क्या होता है, बोलते हैं ना एश यानी राख, वही एशेस होता है राख में, तो उसने स्कूल को राख में पड़ा देखकर उसे बहुत ज्यादा हैरानगी हुई, आश्चर्य हो गया, बहुत ज्यादा झटका लगा उसे। श्रमणव लॉस्ट हिज टेम्पर, लॉस्ट यानी खो दिया, लॉस्ट का सेकंड लॉस्ट, खो दिया। हिज टेम्पर यानी अपना आपा खो दिया, ऐसे बोलते हैं ना, अपना आपा खो दिया उसने, यानी उसमें जो क्रोध था। ही आस्क्ड द सेज, और उसने आस्क्ड यानी पूछा, द सेज साधु से, तो यहाँ पे आस्क्ड यानी पूछा, वहां पे हमने आस्क्ड का यूज देखा, कहने के लिए बोल रहे थे, तो अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है, आपको समझ आ जाता है। टू नेम यानी नाम पूछा, द वन यानी किसी व्यक्ति का, उसका, वाला, बहुत सारे यूज करते वन के लिए, है ना, एक बोलने की जरूरत नहीं है। तो उसने पूछा कि हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, हु यानी कौन, वॉज यानी था, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, फॉर यानी के लिए, दैट यानी उस, अनवर्थी एक्ट, अनवर्थी का मतलब क्या होता है, अयोग्य कार्य, अनवर्थी यानी जिसका कोई है ना, कोई बेकार काम, अनवर्थी वही अयोग्य कार्य, जैसे वर्दी यानी होता है ना योग्य, या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत ही नालायक भरा काम, उसे भी अनवर्थी कहा जाता है। नालायक भरा जो काम है, ये किसने किया, गुरुजी से पूछा कौन इसका जिम्मेदार है इस काम का। ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही शैल कट दैट पर्सन्स हेड ऑफ एंड ब्रिंग इट टू द सेज, और उसने कहा, वही उसके जो उसका शिष्य था श्रमणों ने कहा दैट कि ही शैल कट, वो काट देगा, है ना, शैल विल का दोनों का यूज करते हैं, आप सभी जानते हैं, बट शैल में थोड़ा सा पक्का रहता है कि वो ऐसे कर ही देगा, तो हम शैल का यूज करते हैं। विल तो करेगा, यानी कंफर्म नहीं है करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे यूज के बहुत सारा रूल है वैसे तो, और एक रूल ये भी है, शैल या विल दोनों में जो भी यूज कर लो आप, बट ज्यादातर एक थोड़ा सा छोटा सा रूल ये है, शैल यानी हम मान के चलो कि वो कर ही देगा, तो यहाँ पे विल का भी यूज होगा, शैल विल दोनों सबके साथ। पहले अलग अलग रूल था, है ना, कि इसके आई के साथ, इसके साथ वी के साथ विल लगता था, बाकी सबके साथ शैल लगता था, ऐसे कुछ रूल था, या शायद मैं उल्टा बोल दिया हूं। तो देखिए, ही शैल कट, वो काट देगा, दैट पर्सन हेड, उस व्यक्ति के सिर को, हेड ऑफ यानी सर से धड़ काट देना, है ना, एंड ब्रिंग इट टू द सेज, और ऋषि के पास ले आएगा। बोला आप बस नाम बताइए, मैं उसका सर काट के आपके पास ले आऊंगा। द सेज स्माइल्ड,
ऋषि मुस्कुराए, एट द प्रिंस यानी राजकुमार की ओर देखकर, राजकुमार को देखकर मुस्कुराए, एंड सेड और कहा, माई बॉय, है ना, मेरे लड़के, मेरे बेटे, रिमेंबर योर फी, रिमेंबर यानी याद करो, योर फी यानी तुम्हारी जो फीस थी, तुम्हारे जो वेतन था, जो शुल्क था, उसे याद करो, दैट की यू हैड प्रॉमिस्ड मी, तुमने मुझसे वादा किया था, पास्ट परफेक्ट दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, फॉर टीचिंग यू, तुम्हें सिखाने के लिए, है ना, तुम्हें सिखाने के लिए जो तुमने प्रॉमिस किया था वो तुम्हें याद करो। नाउ द टाइम हैज कम, अब द टाइम यानी समय, हैज कम आ चुका है। देखिए हैज या हैव के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। सब कुछ जानते हैं, कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, कम थर्ड फॉर्म भी होता है, कम फिर सेकंड फॉर्म होता है केम, थर्ड फॉर्म फिर होता है आपका कम। तो कभी भी कंफ्यूज ना हो, यदि हैव या हैज के साथ यूज हुआ है तो समझिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। तो द टाइम हैज कम, समय आ गया है या आ चुका है, दोनों बोल सकते, चुका है, चुकी है, गया है, गया है, ऐसे यूज किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब समय आ गया है व्हेन, जब, आई आस्क्ड फॉर, आस्क फॉर यानी होता मांगना, मांग कर उसे आस्क फॉर बोलते हैं, दैट फी, अब समय आ गया कि मैं तुमसे वो फी मांगू, ये समय आ गया है, फीस मांगने का समय आ गया है। अब देखिए कौन सा फीस मांगते हैं, यही स्टोरी का एंडिंग है। और देखिए बेताल अब राजा विक्रम से पूछते हैं, यदि उन्हें आंसर पता है और नहीं देंगे तो सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पता है और आंसर देंगे तो बेताल वहां से उड़ के चले जाएगा। तो देखते हैं भाई क्या आंसर देते हैं। बेताल एंडेड हिज स्टोरी, एंडेड हिज स्टोरी, बेताल ने अपनी कहानी समाप्त की, एंड का एंडेड हो जाता है। अब देखिए एकदम सस्पेंस में रख के स्टोरी समाप्त कर दिया। एंड आस्क्ड और पूछा, किंग विक्रम, तो विक्रमादित्य राजा को, विक्रम शॉर्ट में से बोलते विक्रम, उज्जैन के राजा थे, राजा इसी का संवत्सर चलता है, विक्रम संवत्सर है ना, ये सब राजा विक्रमादित्य हैं। किंग विक्रम, व्हाट डू यू थिंक, यानी तुम्हें क्या लगता है, थिंक यानी सोचना भी होता है बट लगने के लिए भी थिंक है, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। डिड इंट्रोगेटिव बन गया, पास्ट सिंपल टेंस में तो डिड पहले आ जाता है ना। डिड द सेज, तो डिड यानी क्या, ऐसे यूज हो जाता है, पहले आगे तो क्या, क्या साधु, आस्क यानी मांगेगा, आस्क फॉर यानी मांग करना, श्रमणव, तो उसने पूछा कि भाई आपको क्या लगता है, ऋषि ने श्रमणव से क्या मांगा था, क्या मांगा होगा, आप बताइए क्या मांगा था। अब देखिए इसका आंसर तो सबको हमें है ना पता है वो क्या मांगे होंगे सबको। अब आंसर आपको पता चलने वाला है क्या मांगे होंगे, क्योंकि भाई उन्होंने उनका पूरा, राजा ने पूरा उनका स्कूल, पूरा पाठशाला जला के राख कर दिया था। और उसका बेटा खुद बोल रहा है कि जो भी आप नाम लोगे मैं आपसे वादा देता हूँ, वचन देता हूँ, उसका सिर काट के आपके पास ले आऊँगा। देखिए ऋषि ने क्या मांगा, तो पूछ रहे बेताल ने विक्रम से, बताइए क्या मांगा। तो राजा विक्रम जवाब दे रहे हैं, द सेज आस्क्ड, तो ऋषि ने मांगा, द प्रिंस राजकुमार से, टू फॉरगिव हिज फादर, टू फॉरगिव यानी माफ करने के लिए, हिज फादर अपने पिता को माफ करने का जो फीस थी वो मांगी। किसके लिए, फॉर यानी के लिए, हिज बैड डीड बुरे कर्म, डीड यानी होता है कर्म, तो ऋषि ने राजकुमार से अपने पिता के बुरे कर्म के लिए क्षमा मांगने को कहा, नहीं क्षमा करने को कहा, उनके जो बुरा कार्य है उसके लिए अपने बेटे को, अपने पिताजी को तुम क्षमा कर दो। द सेज डिड नॉट वॉन्ट एनी रिवेंज, और जो संत थे डिड नॉट वॉन्ट नहीं चाहते थे, पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव नहीं खाता था, नहीं पीता था, नहीं चाहता था, नहीं दौड़ता था, तो डिड नॉट का यूज किया जाता है। और सबके साथ डिड नॉट का यूज किया निगेटिव में, सब्जेक्ट कुछ भी हो। एनी रिवेंज यानी कोई भी बदला वो नहीं चाहता था। विक्रमादित्य रिप्लाइड कामली, यहाँ पे एल साइलेंट कालमली नहीं पढ़ेंगे, कामली यानी शांति से, और ऋषि कोई बदला लेना नहीं चाहते थे। विक्रमादित्य ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। हियरिंग द रिप्लाई, जवाब को सुनकर, बेताल कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड का मतलब होता है बधाई दी, हिम उसे, एंड फ्लू अवे और वहां से वो उड़ गया। तो अब आप भी सोचेंगे कि सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऋषि ने उसे माफ कर दिया, बट ऐसे कैसे हो सकता है, पूरे उसके पाठशाला को आग लगा दी, उसके बाद भी ये ऋषि, जबकि उसके बाद बहुत अच्छा ऑप्शन था, उसका बेटा खुद बोल रहा है उसका सिर काट के मैं लाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ जिसका भी नाम लो मैं उसका सिर काट के लाऊंगा। पहले है ना वादा का मतलब वचन का बहुत बड़ा वो रहता था। आप राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी तो आपने सुनी होगी, अपने बेटे को भी वो कर दिया था, मतलब बेटे के लिए
वो दान कर दिया था, पत्नी को दान कर दिया था। अपनी पत्नी से भी बेटे के दाह संस्कार के लिए कुछ शुल्क मांगा था, तो नहीं था तो साड़ी की वो है ना एक पल्लू मांग लिए थे। तो वचन का बहुत बड़ा वो रहता था, जैसे राम भगवान ने निभाया था दशरथ का वचन, तो पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो फिर इनके पास तो बहुत अच्छा मौका था, वो राजा का सिर धड़ से करवा सकते थे। इसका आंसर यही है कि देखिए किसने कहा, सेज कौन होते, ऋषि, साधु, संत, सन्यासी। केवल ऐसे नहीं कि भगवा वस्त्र धारण कर लिए हैं, माथे पे तिलक लगा लिए हैं या रुद्राक्ष माला पहन लिए हैं तो ऋषि साधु संत बन जाए, ये नहीं है। वो तो उनका रूप धारण किए हैं, कोई मांगने आ रहा है, कुछ करने आ रहा है, फिर बदनाम होते ऋषि संत। एक्चुअल में जो साधु संत ऋषि होते हैं उन्हें मोह माया से कोई मतलब नहीं होता है, ना उन्हें पैसा चाहिए, ना उन्हें किसी से बदला चाहिए, ना किसी से गुस्सा होते हैं, है ना। उन्हें किसी प्रकार का किसी से कुछ डिमांड नहीं होती, ना ही बदले की भावना होती है। मोह माया से दूर होते तभी तो तपस्वी बनते हैं। तपस्या कौन होते, जो अपने परिवार को छोड़ दे, मोह माया छोड़ दे, पत्नी बच्चा पैसा रुपया आलीशान मकान, है ना, एसी कूलर जो भी रहता हो, आरामदायक चीज़ें, जूता चप्पल, ये सब जो छोड़ दे, वही तो सन्यासी ऋषि साधु कहलाते हैं। तो भाई इनके मन में कैसे वो भावना आएगी कि बदला लूंगा। भाई जब बदला लेने की भावना आ गए फिर आप तो ऋषि हो ही नहीं, आप तो संत कहलाओगे ही नहीं, आप तो फिर सामान्य मनुष्य बन गए हमारे जैसा। अच्छा उसने मुझे ऐसा बोला बदला लूंगा, इसने मुझे ऐसा कहा गाड़ी पंचर कर दूंगा, बदले की भावना हो गई, मतलब ऋषि नहीं हो। एक्चुअल में जो ऋषि संत साधु हैं उनमें बदले की भावना नहीं होती। ऐसे बिल्कुल बहुत से लोग बोलते हैं, जैसे जो मानते हैं उनके लिए आत्माएं जैसे होती, बहुत लोग डरते हैं कि वो उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गई है, अब वो उसकी आत्मा मुझे तड़फाएगी, बदला लेगी मुझसे। तो भाई आपको एकदम सीधी से बात बता दूं, आपको गरुड़ पुराण में बहुत सारे जगह हम क्योंकि पढ़ते रहते हैं तो हमें पता है कि कोई भी जब शरीर को जब त्याग देती है आत्मा, तो ये जो बदले की भावना, किसी को मारना पीटना, लालच, पैसा और बहुत सारी लालच, किसका उपज है, दिमाग की उपज है। मनुष्य के शरीर में जो दिमाग है ना उसकी उपज रहती है। और जैसे ही आत्मा शरीर को त्याग देती है तो वो बोलते हैं ना कि आत्मा परमात्मा, तो ये क्या हो जाती है, पवित्र आत्मा कहलाती है। उसमें फिर कुछ नहीं है, वो आत्मा जो है वो किसी प्रकार के उसके मन में कोई भेद भाव ये सब भावना हट जाती है। जब वो शरीर में जाएगी तो उस शरीर का जो भी सोच विचार उसके हिसाब से है ना उनके मन में आता है। बट आत्मा एकदम पवित्र रहती है। आत्मा जब बाहर निकल जाएगी वो ना आपसे बदला लेना चाहेगी, ना आपको कुछ करना चाहेगी, बस उसके मन में अच्छी भावना ही रहेगी आपके लिए कि भाई मेरे बच्चे हैं, मेरी बहू है, मेरे जो भी है वो उनके साथ अच्छा ही हो। कभी वो अहित नहीं करना। बहुत से बोलते हैं हमारे साथ नुकसान कर दी, मैंने बहुत कष्ट दिया है सासू माँ को, वो आएगी, नहीं बिल्कुल नहीं। भाई शरीर रहता तो भले हो सकता है बदला लेती, बट आत्मा बनने के बाद कभी भी किसी का हित नहीं चाहते, वो केवल अच्छा ही अच्छा सोचते हैं। तभी तो भाई वो शरीर को त्याग करके गया, आत्मा है, और आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा अमर होता है, आप सभी जानते हैं। तो यही बात है। बिल्कुल वैसे ऋषि साधु संत जो इन सभी मोह माया से दूर रहते हैं तभी साधु संत कहलाते। हमारे ऐसे रहे तब तो हो गया, हम तो पहले बोलते बिल्कुल उसका पूरा सर धड़ से कलर काट के लाओ मेरे पास, मेरे हाथों में दो, मेरा घर जला दिया उसने, बदला लेने की भावना हमारे मन में आती है। तो भाई प्रयास यही करें कि क्षमा करने वाला दंड देने वाला से बड़ा रहता है, ये सभी आप जानते हैं। तो जहाँ तक हो सके हमारे हाथ में किसी को क्षमा करना, तो आप एक बार क्षमा करके देखिए। यदि आपके हाथ में ऐसे कार्य किए कि भाई क्षमा करने योग्य नहीं है, बहुत बुरा कार्य कर दिया कि मृत्यु दंड के योग्य, किसी भी दंड के लायक, तब तो आप देंगे। बट ऐसी चीज़ें हैं जो आप क्षमा कर सकते हो, माफ़ कर सकते हो, छोटी मोटी चीज़ें, परिवार में हो, दोस्तों के साथ हो, कहीं भी हो, तो आप है ना ये कोशिश कीजिए कि आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। तो क्षमा वीरस्य भूषणम होता है ना, वीरों का आभूषण क्षमा होता है, ना कि किसी को मारना पीटना, ये वीर नहीं है। किसी को क्षमा करना सबसे बड़ा आभूषण होता है। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। यदि आपको आज की स्टोरी का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे है। बहुत ही क्लियर बढ़िया PDF दे दूंगा ताकि आप लोग फिर से एक बार रीड करके ट्रांसलेशन कर सके। ये बुक कहाँ से मिलती है सर, बहुत से लोग कमेंट करते हैं। मैं नीचे कुछ लिंक दिया हूँ, मैं वहीं से बुक वगैरह मंगाता हूँ। आप लोग भी चाहे तो वहाँ से बुक मंगा सकते हैं। मेरी बुक नहीं है, किसी की भी है, बट आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से डिटेल में हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।